ठीक है, तो सलमान साहब ये जो लॉन्ग टर्म इस वक्त सोल्यूशन या सजेशन है, इनको ज़रा हम साइड में रखते हैं। जो अभी की जो सूरत हाल है, डी रेगुलेशन कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? चूँकि रोज़ाना कीमत का तयन करना, जब हुकूमत ये तजवीज़ लेकर आई तो इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो कर रही हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस तजवीज़ को। फिर जो पंप इंडस्ट्री है, पंप ओनर एसोसिएशन है, वो भी इसको मना कर रहे हैं कि इससे, क्योंकि उनको भी कारोबारी तौर पर बहुत नुकसान होगा। तो ये अगर डी रेगुलेशन की तरफ हुकूमत जाती है, इसमें कितनी मुद्दत दरकार होगी? है ओवरनाइट ये फैसला हो सकता है या फिर ये भी कोई 2 4 5 माह ले लेगा? नहीं, करने को तो ओवरनाइट आप कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में खासे प्लेयर्स हैं जिसमें मल्टीनेशनल्स भी हैं और पाकिस्तान की अपनी ऑयल कंपनीज भी हैं। तो इनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है डी रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में आने पे। और आई थिंक कि उसमें उनको फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना स्टॉक वो इन्वेंट्री में रखें, क्योंकि मेन चीज़ यह है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत बड़ी इन्वेंट्री रखते हैं और तेल की कीमतें सडनली गिर जाती हैं तो आपको वो बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आपकी इन्वेंट्री जो है उसको आप रिप्लेनिश करने यूज़ अप कर लेते हैं और रिप्लेनिश करने के वक्त प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएं, सो वॉलेटिलिटी जो है वो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा होती है और उसको मैनेज करना खासी महारत का काम है। और अभी आप अमेरिका में भी देखें, उनकी भी ऑयल कंपनीज जो हैं, हालांकि अमेरिका की अपना तेल है, बहुत उनकी सप्लाई है, लेकिन वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा पंप पे उन्होंने कर दी हैं और अपेरेंटली वो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं इस पे। सो आई थिंक एक तरफ आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा, दूसरी तरफ आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि ये प्राइस गाउजिंग ना हो या आपस में कोलूजन ना हो, ये जो कार्टेल्स ना बने। सो खासी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हुकूमत आ चुकी है। अच्छा, एक और ऑप्शन पर हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है कि ये पेट्रोल स्टेबलाइजेशन फ़ंड बनाया जाए, ताकि जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ें इंटरनेशनल मार्केट में तो एक एंड कंज्यूमर तक वो ना पहुंचाई जाए, फौरी पास ऑन ना हो, वो फ़ंड फिर दरमियान में थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब करे। अब ये क्या ये कामयाब मॉडल के तौर पर काम कर सकता है? हमारी इकॉनमी पहले ही बड़ी मुश्किल में, तो ये स्टेबलाइजेशन फ़ंड के लिए फ़ंड कहाँ से आएगा? उसमें जो एक बड़ी रकम दरकार होगी वो कहाँ से फिर जमा हो सकती है? जी, आई थिंक ये कोई इतना वाइबल प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये स्केल, बहुत बड़ी स्केल के ऊपर ऑयल कंजम्पशन होती है और उसके लिए फंड बनाना कि प्राइसेस को आप स्टेबल रखें, उसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए। और हमें उसको मैनेज कौन करेगा? ये अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी ही मैनेज करेगी तो आज तक तो हमारा एक्सपीरियंस इन फंड्स का आप देख लें कोई इतना अच्छा नहीं है। सो आई थिंक कि जो भी हुकूमत करती है, अगर वो मार्केट बेस्ड चीज़ करना चाहती है तो वो एक ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन जो हैं जिसमें हुकूमत सब कुछ मैनेज करेगी, वो पहले से ही हम लिख के दे सकते हैं कि वो कामयाब नहीं होगी। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल सलमान साहब के, जब ये प्राइसेस अभी वापस हुई थी रिवर्स, कोई 68 67 डॉलर पर चली गई थी और 5 महीने पुरानी सतह पर ऑलमोस्ट आ गई थी, तो हमने देखा कि तब भी 40 45 रुपए हायर साइड पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत रही। तो वहाँ पर जो रिलीफ बनता था वो क्यों पास ऑन नहीं कर सकी हुकूमत? और जब ये दोबारा से ऊपर जाना शुरू हुई हैं प्राइसेस, तो हमने देखा कि सिर्फ 48 से 60 घंटे के बाद ही उन प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया। तो ये एक फ़र्क क्यों है? जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो फौरी पास ऑन हो जाती हैं, जब वो कम होती हैं तो वो रिलीफ पास ऑन नहीं हो रहा होता। देखें, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज जो हैं उसके खासे डिपेंड करते हैं ऑयल के ऊपर, और उसके ऊपर जो आपने लेवी लगाई हुई है उससे उसको खासे रेवेन्यूज मिलते हैं। सो जब इंटरनेशनल प्राइस ऊपर नीचे होती है तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज अफेक्ट हो जाते हैं। सो इंटरनेशनल प्राइस अगर नीचे जाती है तो गवर्नमेंट उस लिहाज से अगर नीचे करे और उसके अपने रेवेन्यूज कम हो जाएं तो वो फिर आपका जो कमिटमेंट्स हैं आईएमएफ के साथ वो फिर ख़तरे में पड़ जाती हैं। सो आई थिंक क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यूज खासे मुंसलिक किए हुए हैं ऑयल के साथ, तो फिर वो ऑयल की वॉलेटिलिटी जो है वो पेट्रोलियम लेवी में आती है और वो ऊपर नीचे होती है टू मेंटेन अ लेवल ऑफ रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट। सो आई थिंक मेन मसला ही ये है कि आपने ना सिर्फ ऑयल
बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया हुआ है, हुकूमत चलाती है और उसमें बहुत मसले मसाइल हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की डिपेंडेंस ऑन रेवेन्यूज फ्रॉम ऑयल बिजनेस वो भी बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों मिलके अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।